हेलो स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र कुमार साहू उद्देश्य ट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे असाइनमेंट 2 का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। साझेदारी फर्म के विघटन के विभिन्न तरीकों को व्याख्या कीजिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है। चलिए हम उसको अब देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए बुक में फर्म के समापन की विधियाँ एवं रीतियाँ करके दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दे दिया गया है, देखिए फर्म के समापन की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग समझौते द्वारा समापन। जिस प्रकार समापन क्या होता है, साझेदारों में समझौता होकर क्या बनता है, फर्म बनता है, उसी प्रकार से उसका समापन भी हो जाता है। जब सभी साझेदार फर्म का व्यवसाय समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं तब साझेदारी व्यवसाय समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार किए गए समापन को ही साझेदारी का समझौते द्वारा समापन कहा जाता है। जिस प्रकार साझेदारी का जन्म समझौता से होता है उसी प्रकार साझेदारी का समाप्ति भी क्या होता है, समझौते द्वारा ही किया जा सकता है। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं समझौते द्वारा समापन करके। ठीक है, ये पहला हो गया साझेदारी समझौते द्वारा समापन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य समापन, पॉइंट 2 है। ठीक है, किसी भी फर्म का अनिवार्य समापन विघटन की निम्न परिस्थिति में हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, जब सभी साझेदार एक साझेदार को छोड़कर शेष साझेदार दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, साझेदारी में फर्म में क्या होता है, 4-5 साझेदार होते हैं, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है कि किसी एक साझेदार को छोड़कर बाकी दिवालिया घोषित हो जाते हैं। दिवालिया का अर्थ ये होता है कि वो किसी प्रकार का ऋण लेता है तो उसकी संपत्ति से उसके ऋण ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पॉइंट सेकंड इसमें, जब कोई ऐसी घटना होती है जिसके फलस्वरूप फर्म का व्यवसाय का संचालन अवैध हो जाता है। हम व्यापार कर रहे हैं किसी प्रकार का और वो व्यापार क्या हो जाएगा, भारत सरकार के अधीन में क्या हो जाएगा, अवैध घोषित हो जाएगा। ऐसे वस्तुओं का कर रहे हैं जिसका भारत सरकार उसके लाइसेंस नहीं देता, इस कारण से क्या हो जाता है, फर्म का संचालन अवैध घोषित हो जाएगा और वो फर्म का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। उसके बाद है, जब साझेदारी की संख्या 20 से अधिक हो, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 से अधिक हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये फर्म का विघटन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों को लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं इसमें आकस्मिक या संयोग द्वारा समापन। ठीक है, आकस्मिक का मतलब क्या है, अचानक हो जाना। साझेदारों के मध्य किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में निम्न परिस्थितियों में फर्म का विघटन या समापन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट दिया गया है। फर्स्ट में देखेंगे, जब फर्म का निर्माण किसी निश्चित अवधि के लिए हुआ हो तो ऐसी अवधि की समाप्ति पर, जैसे कि सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, कुछ बिल्डिंग का निर्माण है, ये प्रोजेक्ट होने के बाद क्या होता है, ये प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं, साझेदार बनते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, ये समाप्त होने के बाद साझेदार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अधिकतर पुल निर्माण, रोड निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। बांध निर्माणों में साझेदार बनते हैं, उसकी क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। उसके बाद देखते हैं, जब किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए फर्म की स्थापना की गई हो और उस कार्य का पूर्ण हो जाना है, बस समाप्त क्या जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब हम किसी विशेष काम को करने के लिए स्थापना किए 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, और वो हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाएगी, फर्म समापन हो जाएगा। ठीक है, कोई 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हो आप, यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया लेकिन 2 लिख सकते हो आप। चलिए अब इसका हम तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म का समापन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी कोई विशेष साझेदार होता है जिनकी मृत्यु पर क्या हो जाती है, फर्म की समापन हो जाता है। जो शेष साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म को चलाकर क्या कर देते हैं, उसका विघटन कर देते हैं। उसके बाद किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का समापन हो जाता है। साझेदार का क्या हो जाता है, दिवालिया होने पर फर्म का समापन हो जाता है। ये जो दिवालिया वाला लाइन है जो यहाँ पर लिखा है पॉइंट में, अधिकतर सभी में आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट भी बनाइए। उसके बाद देखते हैं ऐच्छिक या सूचना देकर समापन। ठीक है, ऐच्छिक मतलब अपना इच्छा अनुसार। जब साझेदारी ऐच्छिक होता है तो ऐसी दशा में कोई भी साझेदार द्वारा दूसरे सभी साझेदारों को फर्म के समापन करने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। जब किसी व्यक्ति विशेष साझेदारों की इच्छा नहीं होती तो वो क्या करते हैं, एक पत्र लिखकर फर्म को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं कि अब हम व्यापार को नहीं चला सकते या फर्म को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि सूचना में फर्म के समापन की कोई तिथि दी गई हो तो सूचना में दी हुई समाप्ति की तिथि को फर्म समाप्त हो जाता है। जैसे कोई डेट होता है 31 मार्च तक चलाएंगे या फरवरी तक या जनवरी तक, उस हिसाब से क्या करते हैं
जो पत्र में लिखा रहता है उसके अनुसार से क्या हो जाता है, यहाँ पर ऐच्छिक समापन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर न्यायालय द्वारा, पांचवा है न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है न्यायालय द्वारा फर्म का समापन। ठीक है, ये यहाँ असाइनमेंट में तो पूछा गया, लेकिन जैसे कि बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी विशेष रूप से इसको पूछा जाता है कि न्यायालय द्वारा समापन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, देखिएगा। किसी साझेदार द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दशा में न्यायालय की निम्न परिस्थितियों में फर्म के विघटन या समापन का आदेश दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं साझेदार का पागल हो जाना। यदि कोई साझेदार पागल हो जाता है और ऐसे साझेदार का कोई हितैषी या कोई अन्य साझेदार न्यायालय को सूचित करता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कोई मानसिक रूप से बीमार हो जाता है साझेदार, तो क्या करते हैं, शेष बचे साझेदार क्या करते हैं, न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं कि अब फर्म को हमें आगे नहीं बढ़ाना है, हमारे साझेदार अयोग्य घोषित हो चुके हैं, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, समापन कर देंगे। ठीक है, तो न्यायालय इसकी जांच पड़ताल करके क्या कर देती है, फर्म की समापन कर देती है। साझेदार का अस्थायी रूप से अयोग्य होना। ठीक है, मतलब अयोग्य मतलब वो काम नहीं कर पाना। स्थायी रूप से अयोग्य हो जाने पर किसी साझेदार द्वारा अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाने के कारण भी न्यायालय द्वारा साझेदार भंग किया जाने का आदेश दिया जा सकता है। मान लो जाए किसी प्रकार से मानसिक रोग हो गया, या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या वो उम्र ज़्यादा होने के कारण क्या कर जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है। ठीक है, इस कारण से भी न्यायालय क्या कर सकती है, फर्म का विघटन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें साझेदार का दुराचारी होना। दुराचारी मतलब उसका व्यवहार ठीक न होना या भ्रष्टाचारी करना फर्म में, इस कारण से कि साझेदार द्वारा एक ऐसे दुराचारी हो जाने पर जिससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। जैसे कि किसी एक साझेदार द्वारा कुछ भी गलत काम किया जा रहा है फर्म में, या किसी प्रकार की हेराफेरी की जा रही है, ठीक है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो बाकी शेष साझेदार क्या कर सकते हैं, वादा प्रस्तुत कर सकते हैं न्यायालय में, और न्यायालय इसका छानबीन करके क्या कर सकते हैं, फर्म का विघटन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें चौथा पॉइंट, साझेदार द्वारा अनुबंध के विपरीत कार्य करना। ठीक है, साझेदार द्वारा क्या करना, अनुबंध के विपरीत कार्य करना। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिए। ठीक है, साझेदार द्वारा अनुबंध के रूप में विपरीत कार्य करना मतलब जो नियम बनाए हैं फर्म में उसके विपरीत जाकर कार्य करना। यदि कोई साझेदार अनुबंध समझौते के अनुसार कार्य नहीं करता है या विपरीत कार्य करता है जिससे अन्य साझेदार का उसके साथ कार्य करना असंभव हो जाता है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकता है। मतलब 3-4 साझेदार होते हैं, उनमें से 2 साझेदार ऐसे हैं जो फर्म के विरुद्ध काम करते हैं, जैसे कि कुछ लाभ की राशि जो फर्म से निजी प्रयोग हेतु नहीं निकाल सकते हैं, फर्म के नाम को निजी प्रयोग हेतु हम क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन सब का उपयोग अगर साझेदार कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अनुबंध के विपरीत हो जाता है और शेष साझेदार क्या कर सकते हैं, न्यायालय में वादा प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे फर्म का समापन कर दिया जाता है। 5वां देखेंगे, साझेदारों का हित हस्तांतरण। ठीक है, किसी साझेदार द्वारा अपने हित का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाने पर भी न्यायालय फर्म के विघटन आदेश दे सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी कभी साझेदार खुद से फर्म को छोड़ने के बजाय क्या कर सकता है, अपने जो अधिकार हो दूसरे को हस्तांतरण कर देता है। इस कारण से भी फर्म क्या होती है, यहाँ पर न्यायालय द्वारा समापन हो जाता है। 6वां, व्यापार में स्थायी हानि। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि फर्म के व्यवसाय नियंत्रण हानि ही चलेगी तो न्यायालय द्वारा फर्म के समापन का आदेश दिया जा सकता है। अगर फर्म की स्थिति ऐसी है कि हमेशा उसमें क्या हो रहा है, लाभ की जगह हानि हो रहा है साल दर साल, तो क्या करते हैं साझेदार लोग क्या करेंगे, न्यायालय की अनुमति से क्या कर सकते हैं, फर्म को बंद कर सकते हैं। न्यायोचित आधार पर यदि न्यायालय की दृष्टि से फर्म को समापन कर देना उचित और न्यायपूर्ण है तो न्यायालय फर्म के समापन का आदेश दे सकते हैं। मतलब ये सभी चीज़ अगर न्यायालय को सही लग रहा है कि वाकई में दिवालिया घोषित हो गया या साझेदार अयोग्य घोषित हो गया या व्यापार की स्थिति हानिकारक हो रही या कुछ भ्रष्टाचार हो रही, इस सब का अगर न्यायालय को सही लगता है तो न्यायालय क्या करता है, इस सब के आदेश देकर फर्म का समापन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरा देखे हैं, अनिवार्य समापन, आकस्मिक समापन, ऐच्छिक या सूचना देकर समापन, न्यायालय द्वारा समापन। ठीक है, साझेदारी का पागल हो जाना और साझेदार का दुराचारी होना, साझेदार द्वारा अनुबंध और साझेदार का हितैषी वाला, व्यापार की स्थायी हानि न्यायालय द्वारा न्यायोचित आधार पर। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।